हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम समझेंगे रूस से अपने संबंधों को। रूस ने जैसे हमारी सहायता करी है और रूस ने जैसे हमें रक्षा प्रणाली में मजबूत बनाया है, जो जो चीज़ें उसने हमें प्रदान की है, और उसके आज के नहीं बहुत पहले के संबंध हमारे साथ कैसे रहे उसे भी समझेंगे। रूस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी देश भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जिस तरीके से हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है ये हमारे लिए बहुत सराहनीय और बहुत मजबूत संबंधों को दिखाता है। चलिए आज हम रूस के बेसिक चीज़ों को समझेंगे और रूस के विस्तार तथा रूस की राजनीति तथा भारत से रूस के संबंध को आज समझेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। रूस की विशेषता के बारे में थोड़ा समझते हैं। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये अपनी विशालता, समृद्ध इतिहास, शक्तिशाली सैन्य ताकत और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी मॉस्को है तथा अभी यहाँ पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2025 में बने हैं। क्षेत्रफल 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जनसंख्या 14 करोड़ 2025 में अनुमानित है। महाद्वीप यूरोप और एशिया, यूरेशिया इसे कहा जाता है। इसकी भाषा रूसी है। यहाँ की मुद्रा रूबल है तथा धर्म यहाँ पे रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई चलता है। अब इसकी भौगोलिक विशेषता के बारे में समझते हैं। इसकी सीमा, रूस की सीमाएं 14 देशों से लगती है, जिसमें चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, फिनलैंड आदि शामिल हैं। प्राकृतिक क्षेत्र में साइबेरिया बर्फीला जंगलों और खनिज से भरपूर क्षेत्र देखने में आता है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच की सीमा को साझा करते हैं। ताइगा वन दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी जंगल के रूप में देखा जाता है। यहाँ में नदियाँ, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। ओब तथा येनेसेई लीना साइबेरिया की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पे बैकाल झील को देखा गया है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी और मीठे पानी की झील है। अगर हम रूस के इतिहास को थोड़ा समझें तो यहाँ पे प्राचीन और साम्राज्य काल में 9वीं सदी में कवि कीव रूस की स्थापना को देखा जाता है, जो 1547 में इवान चतुर्थ ने टी सौर की उपाधि ली थी तथा 17वीं और 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का विस्तार हुआ था। सोवियत संघ 1917 में वोल्शेविक क्रांति के बाद जार का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। रूस इसका सबसे बड़ा गणराज्य था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तथा रूस एक स्वतंत्र राष्ट्र बन के उभरा। अगर हम इसकी राजनीति को समझते हैं तो सरकार का स्वरूप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आधारित संघीय गणराज्य के रूप में देखा गया है। राष्ट्र